मुझे डायरेक्ट पता चलता है एक्सीडेंट होने के बाद, और कुछ नहीं बोले जा रहा है। एक लेडी थी कोई न्यूज चैनल पे, वो पैसा आ जाने के बाद आदमी जो है घमंड आ जाता है, जो मन में आए बोल, व्यूज का चक्कर है ना। मनोज 90 कमेंट खाली नेगेटिव करते हैं। यूट्यूबर मनोज दे गुस्सा क्यों है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पे या सोशल मीडिया साइट्स पे वायरल है कि मनोज दे की फॉर्च्यूनर ने एक ऑटो को टकरा के उसके बाद ऑटो ड्राइवर अभी घायल है, हॉस्पिटलाइज। कार से एक ऑटो को जोरदार टक्कर लगी है और आपको बता दें कि 2 व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो नशे के हालत में थे, उन्होंने पी रखी थी जब गाड़ी चलाया था, उसके बाद वहाँ से वो फरार हो गए। और ये घटना कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, किसने ठोका था उस ऑटो ड्राइवर को, और ऑटो ड्राइवर का हालत क्या है अभी, और न्यूज़ चैनल्स पे क्या क्या सच दिखाया जा रहा है, क्या क्या टेलीकास्ट किया जा रहा है, क्या क्या ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, वो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में फैक्ट चेक करने वाले कि कितनी सच्चाई है इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि मनोज दे कौन है और ये घटना कब हुआ था, कैसे हुआ था, और ये घटना क्या सच में हुआ था। देखिए, मनोज दे के बारे में बोले तो मनोज दे एक बड़े यूट्यूबर है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बिलोंग करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे अगर देखा जाए तो 6.8 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स है उनके। और ये घटना क्या सच में ये हुआ था, ये एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप लोग को सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोग को बता दूं कि ये घटना हुआ था, कब हुआ था। ये एक्चुअली हुआ था ऑन 23 जनवरी के रात को ये हुआ था। और तब क्या मनोज दे ने दारू पी रखी थी। तो आपको बताऊं कि मनोज दे ने क्या बोला, वो दारू पिए भी नहीं थे और वो गए भी नहीं थे, ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट स्पॉट। और गाड़ी उनके कजिन ब्रदर ने चलाया था और उन्होंने जाके एक ही कोलाइड विद एन ऑटो रिक्शा, यू नो, देन वो इंजर्ड हो गए थे। वो ऑटो जो ड्राइवर थे वो इंजर्ड होने के बाद उनको ही वाज रश्ड टू हॉस्पिटल। मनोज जी ने बताया, उन्होंने खुद बताया कि एक छोटा मोटा हल्का सा एक माइनर इंजरी हुआ था, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ था। तो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह जितना भी असिस्टेंट चाहिए उनकी तरफ से, गाड़ी को ठीक करने से लेके रिपेयरिंग करने से लेके उनका मेडिकल का खर्चा, सीटी स्कैन से लेके सारा चीज़ उन्होंने करवाया। उन्होंने खुद बताया, आप लोग खुद सुनिए। ऑटो वाले को दोस्तों माइनर सा चोट लगा था, जिसका ट्रीटमेंट वगैरह मैंने करवा दिया है। तो ब्लीडिंग वगैरह हुआ था, तो टाका वगैरह लगा है, तो उसका सारा ट्रीटमेंट मैंने करवाया। सीटी स्कैन वगैरह करवा के देख लिया कि कुछ बड़ा तो इशू नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। सब कुछ मैंने ट्रीटमेंट करवा दिया। ऑटो बनाने में जो भी खर्चा आएगा सब कुछ मैंने भरपाई उसका करवा दिया है, पैसा वैसा दे दिया। एक्चुअली उस दिन पे क्या हुआ था, एक्चुअली उन्होंने बताया कि उस दिन पे मनोज दे के फ्रेंड का वेडिंग था। मनोज दे के फ्रेंड का वेडिंग था, वो गाँव पे था। तो मनोज दे वहाँ पे गांव पे थे और उनके कजिन ने गाड़ी निकाल के उनकी फैमिली को उस वेडिंग पे लेके गए थे। तो तब पहुँचने से पहले ये घटना हुआ था, रात के टाइम पे ये घटना हुआ था। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। जिस दिन एक्सीडेंट की बात है, जिस दिन हुआ था एक्सीडेंट, उस दिन मेरे एक फ्रेंड है, उसका रिसेप्शन था मेरे गांव में जहाँ मैं रहता हूँ। क्या है कि मैं अपने कार को पार्क करने के लिए मेरे भाई को मैंने दिया था। वो उसी बीच मेरा रेडी होते बीच वो किस टाइम कार लेके, चाबी तो उसी के पास था, तो वो कार लेके अपने फैमिली को, उसकी भी वाइफ है, शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो अपने पूरे फैमिली को लेकर के वो उसी रिसेप्शन में जाना था, उसको फैमिली को भी लेकर के, कि अपने फैमिली को छोड़ने के लिए गया हुआ था। लेकिन इसी बीच दोस्तों होता ये है कि अचानक से कब एक्सीडेंट हो जाता है एक ऑटो वाले के साथ। तो सुन लिया। देखिए, गुस्सा वो इसीलिए है क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे सारे अफवाह फैल रहे हैं और सारे न्यूज़ जो है फेक न्यूज़ दिखाया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ टीआरपी। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आप लोग आजकल के ज़माने में देखेंगे तो गुस्सा आप भी होंगे, मैं भी होंगे, हर कोई गुस्सा होगा। क्योंकि देखिए, जो इंसिडेंट होता है उसके अगर प्रूफ के साथ अगर न्यूज़ रिपोर्ट किया जाता है या न्यूज़ एंकर को पढ़ाया जाता है, न्यूज़ रीड करवाया जाता है, तो रिपोर्टिंग किया जाता है, तो तब हम लोग अगर इथिकल होगा तो तब हम लोग मानेंगे कि हाँ दिस वाज ट्रू, इट वाज करेक्ट, तो ये सही है, सच है। लेकिन वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे वो मतलब नेगेटिव न्यूज़ टेलीकास्ट कर दिया, नेगेटिव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, इसके कारण वो गुस्सा है। अरे मैडम जी, पहले आओ, देखो, पता करो कौन है, नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने कुछ भी जो मन में आए बोल दो। व्यूज का चक्कर है ना, मनोज जी का नाम आ जाएगा, मनोज जी को बदनाम कर देंगे, व्यूज तो आ जाएगा, टीआरपी मिल जाएगा। तो देखिए भाई, न्यूज़ चैनल्स हम लोग आजकल देखिए न्यूज़ चैनल्स को लेके आदमी लोग का ट्रस्ट धीरे धीरे जाने लगा है, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स की वजह से आजकल न्यूज़ का जो टीआरपी है वो कम होने लगा है। न्यूज़ के ऊपर जो बिलीफ, एक इमोशंस आदमी लोगों का होता था, बिलीफ जो होता था, वो बिलीफ सेक्टर धीरे धीरे करके कम होने लगा। आप लोग को बताऊं कि देखिए, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, आप लोग को हर स्टेट्स में मिल जाएंगे, इंडिया के हर स्टेट्स में मिलेंगे। मैं जहाँ पे रहता हूँ, इवन यहाँ पे भी बहुत सारे हैं जिनको बूम थमाया जाता है तो वो लोग सोच लेते हैं कि मीडिया के बारे में बहुत पता है, बहुत कुछ जान लिया है। बहुत लोग मीडिया में, इतने सारे लोग हैं जिनको मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
इथिकल के बारे में, इथिकल रिसर्च के बारे में आप लोग पूछिए, उनको रिसर्च के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पूछिए, हाइपोथेसिस के बारे में पूछिए, आपको प्लेगरिज्म के बारे में उन लोगों को पूछिए, आप नॉन मेलफिसेंस के बारे में पूछिए, ये सारे एक्सेट्रा बहुत सारे चीज़ें हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पता क्योंकि वो लोग पढ़ के नहीं आते ना, डिप्लोमा करते। डिप्लोमा करने वालों को तो कुछ ज़्यादा पता होता भी नहीं वैसे, आपको 6 महीने का 3 महीने का डिप्लोमा करके क्या ही आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आप लोग को मिल जाएंगे जिन लोगों के कारण न्यूज़ चैनल्स लोगों का नाम खराब है आज के दिन पे, और सोचते हैं कि रिपोर्टर है तो जो पढ़ा लिखा रिपोर्टर है वो भी कुछ उस तरीके का ही होगा, ऐसा इंप्रेशन आदमी लोग के पब्लिक के माइंड में घुस चुका है कुछ गिने चुने जो रिपोर्टर्स होते हैं उन लोगों के वजह से। तो देखिए फेक न्यूज़ है, बहुत सारे फेक न्यूज़, वो भी गुस्सा इसीलिए क्योंकि फेक न्यूज़ उनके अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज़ बजाया गया। तो ये जाहिर सी बात है कि हर कोई गुस्सा होगा आपके बारे में अगर कोई उल्टा फुल्टा न्यूज़ बनाता है जो कि सच नहीं है, व्हिच इज़ नॉट रियल। देखिए न्यूज़ ऐसा होना चाहिए कि उसमें इथिकल रिसर्च वगैरह होना चाहिए, स्पॉट पे जाओ, इंटरव्यू लो कि ये कितना सच है नहीं है, एक्सीडेंट जब हो विटनेस लो का बाइट आप लो, उन लोगों से बातचीत करो, इसके बारे में बोलूँगा तो एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो ये सारे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है किसी एक न्यूज़ चैनल ने बजा दिया, डिजिटल न्यूज़ चैनल हो या चाहे वो सेटेलाइट ही क्यों ना हो, उसने अगर न्यूज़ बजा दिया तो सब लोग क्या करते हैं यही सच होगा, तो ये फैक्ट चेक करते नहीं कितना सच है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें मतलब जो रियलिटी क्या है, वो ग्राउंड रियलिटी क्या है वो स्टडी नहीं करते, उस केस स्टडी वगैरह कुछ नहीं करते क्योंकि पता भी नहीं है वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं इसके बारे में। तो उसके बाद न्यूज़ बजाने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पॉपुलर आदमी है तो TRP मिल जाएगा, व्यूज़ के कारण बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है व्यूज़ के कारण उसके व्यूज़ के पीछे भी नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है व्यूज़ चाहिए, बट सिर्फ व्यूज़ के पीछे आप जाके किसी के रेपुटेशन आप ख़राब कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आपके अगेंस्ट पे भी डिफेमेशन का केस भी तो बन सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, बाद में पछताते, तो इसलिए गाली वगैरह देते, इसलिए वो भी गुस्सा है। तो गुस्सा तो होना ही, अगर आपको भी ऐसे करेंगे, जो रियल है, जो सच्चाई है वो नहीं दिखाया जाता है, और जो अनरियल है, जो फेक है, वो चीज़ अगर दिखाया जाता तो ये तो ऑब्वियसली गुस्सा तो हर किसी को आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए बहुत सारे रिपोर्टर्स मिल जाएंगे जो अच्छे से न्यूज़ कैसे बनाना चाहिए, क्या सच है क्या रियलिटी नहीं है नहीं, वो सब डिफ्रेंशिएट करना वगैरह कुछ नहीं आता, उन लोगों को नहीं आता है कुछ। अगर एक न्यूज़ रिपोर्ट मिल गया ऐसा हो गया, हाँ तो बजा दिया भाई, कुछ अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बनाओ, उसके बाद बजा दो, उसमें एंकर को रीड करा दो या वॉइस ओवर आर्टिस्ट को वॉइस ओवर दिला दो। तो ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल न्यूज़। एक्चुअल न्यूज़ ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन जिसको नहीं पता होता है वो लोग ऐसे करते हैं, और जो ऐसा करते हैं आप लोग सोच लीजिए कि वो फुल है। और हर न्यूज़ चैनल्स पे, हर न्यूज़ पे आप लोग को कभी भी बिलीव ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे, मैंने कहा ही था कि आप बिलीव ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके देखिए मनोज देव भी कह रहे हैं कि 99% जो कमेंट्स थे वो सारे नेगेटिव्स थे, ऑल द कमेंट्स वर नेगेटिव। एंड लोग आदमी लोग जेलस होते हैं, वो भी कहते हैं कि जेलस है उनके, इसीलिए उनके अगेंस्ट में नेगेटिव न्यूज़ टेलीकास्ट किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया, वो ऐसा कहता है। ये सुनिए। 100 अगर कमेंट है तो 100 में 90 कमेंट, 90 कमेंट खाली नेगेटिव कमेंट है कि हाँ मनोज देव का कार एक्सीडेंट हुआ है तो न्यूज भर के चारों तरफ नेगेटिव न्यूज फैलाया गया। ये जलनखोरी वाला भावना जो है छोड़ दो, और जिंदगी में कुछ करना है ना तो सीखो लोगों के लिए, जलो नहीं, जल के कोई फायदा नहीं ना। तो देखिए नेगेटिव ऐसा चीज़ है ना कि आदमी कोई अगर सक्सेसफुल हो जाता है, कोई अगर नीचे से अगर ऊपर उठ जाता है, आप लोग को पता नहीं होगा तो बता दूँ कि मनोज देव भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके जो पिताजी थे, हिज फादर वाज ए मैकेनिक, साइकिल मैकेनिक हुआ करते थे। तो जब ऐसा है कि जब गरीब से जब उठ जाता है आदमी लोग, तो आदमी लोग जेलस करने लगते हैं, ऐसा कैसे हो गया इतना शॉर्ट टाइम में, मतलब इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, हाउ ही गॉट सक्सेस इन दिस स्टेज, मतलब दिस यंग एज। तो ऐसा आदमी लोग सोचता है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स स्ट्राइक्स ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। मैक्सिमम आदमी लोग के माइंड में ये सारे चीज़ ये चलते रहता है। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव करते, नेगेटिव सोचते, और आदमी लोगों का जो सोच है ना वो मैक्सिमम नेगेटिव होता है। पॉजिटिव थिंकर्स बहुत कम आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग के दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल्स, रिलेटिव, सब हर जगह में आपको नेगेटिव सोचने वाले, किसी को टांग खींचने वाले, किसी को बदनाम करने वाले, किसी को कैसे गिराओ, कैसे डाउन करो, ऐसे सोचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन अच्छे सोचने वाले भी होते हैं। अच्छे सोचने वाले मनोज डे के बारे में क्या क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। एक झारखंड का उभरता हुआ टैलेंट है मनोज डे, और हम चाहेंगे कि ये टैलेंट कभी भी
खत्म ना हो और जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया है वो नाम आगे और तरक्की करे। ये दुनिया ऐसी है ना भाई कि आदमी लोग किसी को गिरते हुए, किसी को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। उन लोगों को किसी का सक्सेस उन लोगों को हजम नहीं होता है, उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। कोई सक्सेस बन रहा है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सक्सेसफुल होते हुए उन लोगों को देखना पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद फेलियर है अपनी लाइफ में। फेलियर्स लोगों को किसी को सक्सेस होते हुए देखना ये टॉलरेट नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, सबको नहीं बोल रहा हूँ। तो उसी के कारण उन लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जो ऐसा नेगेटिव सोचते हैं उनके ऊपर भी कुछ नेगेटिव चीज़ ही होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपको भी कोई अप्रिशिएट करे या आपको भी कोई पॉजिटिव सोचे। आप कहते हैं ना कि जो आप करते जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव कुछ अच्छा करेंगे दूसरों को, तभी जाके आपका भी कुछ भलाई होगा, अच्छा होगा फ्यूचर में जाके। ओके। और मनोज जी भी खुद बोल रहे थे कि एक्सीडेंट तो हर रोज होता है। हाँ, ये दिस इज रियल दैट एवरी डे हमारे इंडिया में बहुत सारे हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सारा न्यूज़ तो नहीं बजाया जाता है। सिर्फ जो पॉपुलर आदमी, थोड़ा जिनका थोड़ा बहुत टीआरपी है, जो थोड़ा बहुत वायरल है या थोड़ा पॉपुलर है, उन लोगों का ही न्यूज़ बजाया जाता है, ताकि उन लोगों को व्यूज़ मिले या टीआरपी मिले उस न्यूज़ चैनल्स को। तो उसी के चक्कर में बनाया। तो उन्होंने भी कहा ये सुनिए। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इतना अफवाह फैलाया, इतना गलत वीडियो जो है सर्कुलेट किया गया पूरे झारखंड में। तो अगर कोई न्यूज़ चैनल अगर टेलीकास्ट कर देता है, कुछ मिसलीड करने की कोशिश करता है, आदमी लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है आपके अगेंस्ट में वीडियो बना के या न्यूज़ बना के या न्यूज़ बजा के, तो आपको इसमें पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आदमी लोग, सारे लोग मुझे अभी नेगेटिव सोचने लगे। उसमें आपको जाना नहीं है। आप सही हो, आप लीगली अर्न कर रहे हो, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से रहो, ये चलते रहेगा। कुछ दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। तो उसका कुछ फ़ायदा ही हो जाता है। चैनल्स वाले लोग होते हैं, उन लोगों को लगता है कि हम लोग को टीआरपी मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये उस इंसान को प्रोमोट करने का भी एक जरिया होता है। मतलब प्रमोशन हो जाता है, फ्री में प्रमोशन हो जाता है और पॉपुलर बन जाते हैं आदमी लोग। तो हम लोग को पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव पे ही नहीं जाना चाहिए। ऐसा बना दिया तो मैं केस ठोक दूंगा, जाके झगड़ा वगैरह कर लूँगा, उतना नहीं सोचना। अपना काम करते रहो, आप लीगल पे हो, कोई टेंशन नहीं है, आप करते रहो, बजाते रहेंगे। जब आदमी लोग सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो आपको आपके अगेंस्ट बोलने वाले, आपको टांग खींचने वाले, आपको मतलब नेगेटिव सोचने वाले या बुरा भला करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आप लोग के माइंड में ये सोच लेना चाहिए कि कीप टॉकिंग व्हाटएवर, आई डोंट केयर, ऐसा आप लोग को सोच लेना चाहिए। तब जाके आप लोग उस जगह से आप लोग निकल पाएंगे। नहीं कि तो बहुत सारे लोग डर जाते, क्या करूँ क्या नहीं, मैं तो बदनाम हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का माइंड में आता है जब ऐसा इंसिडेंट होता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, बिंदास रहना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मनोज दे कार एक्सीडेंट। लेकिन ये वायरल था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि क्या सच है क्या गलत है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, फैक्ट चेक वगैरह ऐसा न्यूज़ का हो या किसी भी टॉपिक का रिलेटेड, वायरल टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जानने को मिलेगा घर बैठे बैठे मोबाइल पे देखते देखते। ओके, सो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट पे। सो टिल देन टेक केयर।